मीना का प्रश्न है गुरुदेव कि जब वो बैठ करके ध्यान करते हैं तो बॉडी को सीधा रखना की अनिवार्यता से थोड़ा जब थक जाती हैं तो पीछे सपोर्ट लेना चूँकि अलाउड नहीं है तो लेट करके और दरबार की म्यूज़िक लगा करके म्यूज़िक पर ध्यान करती हैं। तो उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ें उसके चारों तरफ से बहुत तेज़ी से घूम रही है, जैसे नाच रही हो कुछ चीज़ें उसके बॉडी के पूरे चारों ओर। तो वह क्या है, वह कौन सी ऊर्जा है, क्या है, उसे वो क्या समझे? साधक हो या साधारण व्यक्ति हो, सभी के चारों ओर विभिन्न प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं, स्मृतियां हैं, वो घूमती रहती हैं। बेहोशी में रहने के कारण आदमी उन्हें फील नहीं कर पाता या उसी में लिप्त हो जाता है या फील नहीं कर पाता है। दो चीज़ें होती हैं। जैसे अब आप लोग हैं तो आप होश में हैं, तो आप उन ऊर्जाओं को महसूस कर पाते हैं और देख पाते हैं कि मैं अलग हूँ और ये अलग है। लिप्त नहीं होते, ना वो आपको में लिप्त हो पाती, ना आप उसमें लिप्त होते हैं। आप होश में हैं, इसलिए आप फील कर पाते हैं। तो तीसरा, कुछ ऊर्जाएं इस प्रकार की होती हैं जो आप में अच्छे भाव, पॉजिटिविटी देख करके आपकी तरफ आकृष्ट होती हैं। वो भी आप जैसा ही होना चाहती हैं। तो उस तरह की आसपास इकट्ठी होने लगती चीज़ें कि हमको भी रास्ता मिल जाए, हमें भी रास्ता मिल जाए। इस तरह की चीज़ें होती हैं और पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं इसलिए वो पॉजिटिव जी। और जो भार आता है लेटना पड़ा, ये उन्हीं का ही प्रभाव होता है। आप में कोई कष्ट नहीं, आपका कोई रोग नहीं है। जी। नियम यही है। हमारी जैसे थिंकिंग होती है, जो हमारी स्मृतियाँ आगे रहती हैं, उसी से रिलेटेड स्मृतियाँ आसपास इकट्ठी होने लगती हैं। साधना के समय, इस समय सबसे ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। जब इस तरह की चीज़ें हों तो दृष्टा बन जाए, पीछे हट जाए 4 कदम, तो फिर वो आपको टच ही नहीं करेंगी। जी। वो तो कर्ता भाव से टच करती हैं। जी। वाह। कोई भी स्मृति जी। हमारे कर्ता भाव से, जो हमारे अंदर कर्ता का भाव होगा कि मैं कर रहा हूँ, वह मैं कर लूँगा, मैंने किया, मैं कर सकता हूँ, इससे स्मृतियाँ आपको चपेटती हैं। जब ईश्वर के प्रति या गुरु के प्रति समर्पित होकर के हम तो जो कहा है मैं कर रहा हूँ, जी। तो स्मृतियाँ नहीं चपेटती। इसलिए क्या है कि किसी भी नकारात्मक स्मृति से बचने का एक ही उपाय है कि नकारात्मक स्मृतियाँ बाहरी हम में ना आने पाएँ। दूसरा, हम में नकारात्मक स्मृतियों से नकारात्मक स्मृतियाँ ना बनने पाएँ, मल्टीप्लाई ना होने पाएँ। जी गुरुदेव। और जो स्मृतियाँ अंदर नकारात्मक है वो नष्ट हो जाए, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, दृष्टा भाव जो है मजबूत हो। जी। साक्षी भाव मजबूत। जी। तो ये चीज़ें अपने आप। जी। क्योंकि दृष्टा भाव में क्या होता है कि दो विचारों के जो विचार चलते रहते हैं एक ऊपर एक, वो विचारों की टाइमिंग जो है वो बढ़ती जाती है, बीच की दूरी जी बढ़ती जाती है। तो कभी कभी ये हो सकता है कि एक विचार अभी आया है, अगला विचार 2 घंटे बाद आए, जी। तीसरा विचार को सुबह आए, जी गुरुदेव। चौथा विचार को फिर 1 हफ्ते बाद आए। जी। इस बीच का जो टाइम है वो काम तो सब करता रहेगा जी। मजे में, जी। लेकिन उसे टाइम नहीं पता लगेगा। जी गुरुदेव। वो समय के पार जाने की एक प्रकार की तैयारी उसका प्रभाव है। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल गुरुदेव। साक्षी भाव से ही जी जाता है पार। जी गुरुदेव। तो 2 विचारों, जैसे आम बच्चे हैं, ये कभी कभी ये कहते हैं 3 महीने बाद हमें लग रहा हम आए हैं। क्योंकि समय। जी गुरुदेव। हाँ, 3 महीने बाद आए हम लोग, ऐसा लग रहा 3 महीने बाद आए हैं। क्या? हाँ ठीक है। जी जी। तो वो विचार है केवल। जी। हम तो अब है मेरे ही साथ 3 महीने। जी। जी गुरुदेव। हम भी देख रहे हैं। जी गुरुदेव। लेकिन अरे बहुत दिन हो गए लगता हम आए। अब वो कौन था फिर काम कर रहा है यहाँ? जी। वो सिर्फ विचारों की दूरी हो गई इतनी बड़ी, दृष्टा इतना ज़्यादा मजबूत हो गया है जी। कि अंदर विचार ही नहीं चल रहे। जी। तो वो विचार आया था 10 दिन पहले, अब दूसरा विचार 10 दिन बाद आया। बहुत अच्छा स्थिति है हाँ, गुरुदेव। तो इस बीच में बिल्कुल आनंद में है। जी। उसकी साधना चल रही है। जी गुरुदेव। साधना क्यों चल रही है? इसका साक्षी भाव स्थिर है। स्थिर है। जी गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। ये दरबार की कृपा से। आपने कल देखा होगा कि भोग कैसे कटते हैं। तो कर्म भोग जो अपने ही किए गए कर्म हैं, उनसे जो अभी बहस चल रही थी, तो उसमें चर्चा में आया कि मनोचिकित्सक थी। कहा भाई आप तो मनोचिकित्सक हैं, आप मन की डॉक्टर हैं। तो दरबार ने उनसे पूछा कि भाई ये बताओ मन होता कहाँ है? आप मन की डॉक्टर हो तो ये तो बता दो कि मन है कहाँ पे जिसकी आप चिकित्सा करती हैं। तो दाएं बाएं वो करने लगी। आपको जब यही नहीं पता कि मन कहाँ है, मन वस्तु क्या है, वस्तु के रूप में मन है क्या,
आपको नहीं पता कि लीवर कहाँ पर है, तो आप लीवर कैसे काम करता आप कैसे जानेंगे? आपको लीवर ही नहीं दिखता, आपको मन नहीं दिख रहा है, आप मनोचिकित्सक बन के बैठे हैं, तो आप मन की चिकित्सा नहीं कर रहे हैं, आप तो मनमानी कर रहे हैं बैठ के। इसी तरह से अभी पूरे विश्व में डायग्नोसिस का जो प्रोसेस है वो मशीनी प्रोसेस है। हम रोगों को कैसे डायग्नोस करें, कैसे निदान करें रोगों का, तो निदान के लिए जो प्रोसेस है वो भी सारा फिजिकल ही है, सारा इंस्ट्रूमेंट्स है, इक्विपमेंट्स है, मशीन्स है, उनके द्वारा ही करते हैं। मशीन का मतलब होता है कि हमारी जो कार्य करने की गति है उसको बढ़ा देता है। जैसे हम पैदल चलते तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चले गए, दौड़ के जाएंगे तो दुगना जा सकते हैं, 10 चले जाएंगे अगर धावक है। लेकिन अगर हम स्कूटर पे जाते हैं, कार पे, मोटरसाइकिल पे जाते हैं, बुलेट ट्रेन में चले गए तो पता लगे 500 किलोमीटर चले गए 1 घंटे में, कार में 100 किलोमीटर चले गए 1 घंटे में। तो हमारे पैरों की गति बढ़ाने का यंत्र बन गया, हमारे पैरों की गति बढ़ गई यंत्र के माध्यम से। अभी हम बात कर रहे हैं, आखिर व्यक्ति इसलिए सुन पा रहा है क्योंकि ये मशीन है। हमारी आवाज़ की जो स्ट्रेंथ, जो गति है वो बढ़ा दी है इस मशीन ने, तो आराम से हम बात कर पा रहे हैं, नहीं भी चिल्ला के बात कर रहे होते। ऐसे ही हर चीज़ है कि हम यहाँ बैठ के कहीं फ़ोन से बात कर रहे हैं, अमेरिका सब कर पा रहे हैं, मशीन ने गति बढ़ा दी हमारी। लेकिन मशीन इतना ही काम कर रही है कि जो आपके शरीर में जो कुछ कष्ट हैं, रोग हैं, उनको डायग्नोस कर लेती है। जो रोग आपके सूक्ष्म शरीर में है, रोग की जड़ आपके कारण शरीर में है, उनको डायग्नोस नहीं कर पाती क्योंकि वो विधि ज्ञान गोचर विधि है, उससे डायग्नोस होंगे। ये इंद्रिय गोचर विधि है, हमने अपनी इंद्रियों की क्षमता बढ़ा ली, गति बढ़ा ली है जी मशीन से जी। तो वो नप जा रहा है जी, बुखार नाप ले रहे हैं जी, बीपी चेक कर ले रहे हैं जी, आँखों की रोशनी चेक कर ले रहे हैं जी, ये सारा सब चेक कर रहे हैं, फेफड़े में क्या हो गया अंदर एक्सरे कर ले रहे हैं, ये सारा कर ले रहे हैं। लेकिन अभी आपको अंदर दुख है, ये चेक करने की कोई मशीन नहीं बनी। अब ये इंद्रिय गोचर विधि से दुख डायग्नोस नहीं होगा, दुख डायग्नोस होगा आपके ज्ञान गोचर विधि से जी, अंदरूनी जी। अभी आप यहाँ बैठे, आप सोच रहे हैं अमेरिका के बारे में, बैठे बैठे कोई मशीन नहीं बता सकती आप कहाँ के बारे में सोच रहे हैं जी गुरुदेव। लेकिन ये कोई भी दृष्टा जो ज्ञान गोचर विधि से डायग्नोस करना जानता है वो बता देगा, अरे अभी तो आप अमेरिका में घूम रहे हो जी। तो वो ज्ञान गोचर विधि से ही उसका पता लगाया जा सकता है, सुखों का, दुखों का, मानसिक कष्टों का, और फिर उसी ज्ञान गोचर विधि से उसका निवारण भी किया जा सकता है जी। ये दरबार ने जी विधि विकसित की, अनुसंधान किया जी गुरुदेव। तो 2 विधियां हैं डायग्नोसिस करने की, ज्ञान गोचर विधि से और इंद्रिय गोचर विधि से। तो इसलिए कभी भी इंद्रिय गोचर विधि से कभी भी गोचर विषय जो विषय हैं जी वो कभी डायग्नोस नहीं हो ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल। और ना जो डायग्नोस ही नहीं हो पाएंगे तो फिर ट्रीटमेंट कैसे हो पाएगा, कैसे हो जाएगा, बिल्कुल गुरुदेव। वही बात, पिछली बात जी गुरुदेव, आपको मन का ही नहीं पता कहाँ है, हाँ, अब उसका आप चिकित्सा कर रही हैं आप उसकी। हाँ, जी गुरुदेव जी गुरुदेव। आपसे कहा गया कमरे में झाड़ू लगा के आइए, आपको कमरा ही नहीं पता तो हमने आपका कमरा साफ कर दिया, आप जाओ। जी गुरुदेव जी गुरुदेव। ऐसे आधुनिक विज्ञान कभी भी जो ज्ञान गोचर विषय वस्तु से संबंधित रोग हैं, जीवन से संबंधित रोग हैं, उन्हें वो सही से कभी डायग्नोस नहीं कर पाएगा। वो जीवनगत रोगों का शरीर में जो प्रभाव आता है उसको डायग्नोस करता है। जीवन में क्या रोग बन गया उसको डायग्नोस नहीं कर रहा है जी, बिल्कुल। शरीर है, शरीर में जीवन है जी। शरीर के रोग अलग है, उसकी चिकित्सा अलग है जी। जीवन जो रहता, सुनता, बोलता, देखता, खा पी रहा है, उसके रोग अलग है, उसके ट्रीटमेंट अलग है जी। जीवन के जो रोग है वो ज्ञान गोचर विधि से डायग्नोस होंगे, शरीर के जो रोग है वो इंद्रिय गोचर विधि से डायग्नोस होंगे जी, और उसी विधि से ट्रीटमेंट होंगे जी।
समस्या कहाँ फंसती है, जब इंद्रिय गोचर विधि से ये ज्ञान गोचर रोग डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, फेल हो जाते हैं, फिर कहते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट नहीं है। पहले तो नकार देंगे कि रोग ही नहीं है, फिर कोई रोग का नाम रख देंगे, बोलेंगे इसका इलाज नहीं है, क्योंकि रोग को ठीक से पहचान नहीं पाए। जी। और इसीलिए इंद्रिय गोचर विधि से कभी भी ज्ञान गोचर जो रोग है, जीवन में होने वाले जो रोग हैं, इनको कभी भी डायग्नोस नहीं कर सकते, न डायग्नोस कर सकते हैं। जब डायग्नोस ही नहीं होंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? जी। इसलिए भविष्य में भी कभी भी नहीं डायग्नोस कर सकते, न उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सनातन वैदिक पद्धति से ही होगा। बिल्कुल गुरुदेव। ऋषि मुनियों की परंपरा से ही डायग्नोस होंगे और ट्रीटमेंट होंगे ये रोग जी गुरुदेव। की तुलना एक एलोपैथ डॉक्टर या रिसर्चर से हो सकती है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की तुलना दूसरे आयुर्वेदिक डॉक्टर से हो सकती है। एक होम्योपैथ की तुलना होम्योपैथ से हो सकती है। लेकिन एलोपैथ की तुलना होम्योपैथ से, होम्योपैथ की आयुर्वेद से, आयुर्वेद की एलोपैथ से ऐसे नहीं हो सकती। और लोग यही करने का प्रयास कर रहे हैं, इसी को लेके पूरे दुनिया में बखेड़ा है। दरबार का ऐसा मानना है कि हर पैथी को, जो दूसरी पैथी की अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाना चाहिए, जिससे मानव जाति का भला हो, लाभ हो। तो अभी समस्या का जो कारण है वो ये डायग्नोस हुआ इतने डिस्कस पे कि जो लोग अपने को शरीर मान के जी रहे हैं वो फंसे हुए लोग हैं। जब तक हम इस शरीर में रहने वाले जीवन को जानते नहीं, पहचानेंगे, तब तक संसार समस्याएं बनी रहे, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो। जी। जब तक जीवन को समझने की हिम्मत आदमी नहीं जुटा पाता, तब तक वो आत्ममुग्ध रहता है कि जो मैंने जान लिया वही परफेक्ट है, वही अच्छा है, वही सही है, अल्टीमेट। देव सबसे बड़े, सबसे खतरनाक रोग है ये तो। वो खतरनाक। जी। अब खुद ही मान लिया, अच्छा आप कौन विचार करेगा ये? जी। अपनी कॉपी खुद ही जांच ली, जी। जाओ पास हो गए, टॉप कर ली। टॉप कर लिया। अभी पूरा विश्व ये समझता है कि वस्तु लाए और ये वस्तु लाए मिला दी, ये वस्तु लाए मिला दी, ये वस्तु लाए मिला दी, तो बन गया। इसी में टिका पूरा विज्ञान इनका। रासायनिक वस्तुएं लाए लैब में, 4 वस्तु मिला के एक नई चीज़ बना दी। तो ये मिलाया, इतना मिलाया, रेशियो में इतना मिलाया, ये बन गया। इस पे डिपेंड है, इतने भी डिपेंड है। बिल्कुल। ये इस पे डिपेंड है कि H2O 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिला दिया तो जल बन गया। तो ये कहते हैं कि जल में 2 चीज़ें हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। विज्ञान यही मानता है, जल में 2 वस्तुएं हैं, 2 भाग हाइड्रोजन, 1 भाग ऑक्सीजन। जी। साइंस कहता है कि जल में 2 तत्व हैं। पूरा साइंस मानता है कि 5 तत्व हैं, एग्जिस्ट करते हैं। जी। जो बड़े हाथ से निकल गए जो साइंटिस्ट, वो 4 ही मानते हैं। जी गुरुदेव। आकाश तत्व को मानते ही नहीं है। जी। कहीं थोड़ा बहुत कहेंगे, बोले ईथर। हाँ, इथरिक वर्ड। जी। थोड़ा सा ले आए, वो भी, उसमें भी फिजिकल एलिमेंट्स हैं। जी। वो फिजिकली उसको मान करके तब मानते हैं। तो हाँ, फिजिकली मान के चलते हैं। जी। तो समस्या की जड़ क्या है कि इन्होंने माना कि जल में 2 तत्व हैं। तो तत्व तो 5 हैं। जी। भाई 5 तत्व माने गए, अग्नि, जी, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। जी। हाइड्रोजन यानी अग्नि, ऑक्सीजन मानी उनकी वायु। जी। तो इन्होंने कहा कि 2 भाग अग्नि है और 1 भाग वायु है। जी। दरबार कहता है भाई इसमें 4 तत्व हैं। 5 में 4 तत्व हैं जल में।
पहला तो आप खुद ही कह रहे हैं अग्नि और वायु है। जी जी तीसरा, अब वो जल बन गया है। जी, तो जल स्वयं। एक जल भी तत्व है। जी तो 3 हो गए। जी। चौथा, इन तीनों को जो मिलाने वाला तत्व उसका नाम आकाश है, आकाश। जिसके कारण अग्नि और वायु एक होकर के जल बने हैं। जी तो चौथा तत्व हो गया आकाश। हाँ तो 5 में 4 तत्व तो जल में है। और साइंस अभी तक डायग्नोज नहीं कर पाया है कि ये 4 तत्वों कहता 2 हैं। कितनी बड़ी मिस्ट्री है। इन्हें उस तत्व के बारे में जानकारी नहीं है जो वो बिखरते हुए तत्वों को फिर से रोक ले और जोड़ के रखे। अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो आप रोक सकते क्योंकि वही ज्ञान गोचर विधि से संभव है जी देख पाना जी, और उसी ज्ञान गोचर विधि से संभव है उसको रोक पाना, जी संभाल पाना। जी। दूसरा कोई तरीका नहीं। वो ऊर्जा है, वो ऐसी ऊर्जा है जो निश्चित और अच्छी दूरी बढ़ा दे रही है। हाँ, डिस्टर्ब कर रही है और ख़त्म कर खत्म देगी, कर देगा जी, बाहर निकल जाएगी। जी। ये फैक्ट है ये। और इसीलिए मेडिकल साइंस पूरी नहीं हो पा रही। इसलिए इस विधि को समझने का साहस आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को करना ही पड़ेगा। अदरवाइज खुद भटकते रहेंगे और पूरी मानव जाति को भटकाते रहेंगे। आयुर्वेद में ट्रीटमेंट करने के 8 प्रकार हैं। उन 8 में एक ज्ञान गोचर विधि भी है जिसे हम गृह चिकित्सा कहते हैं। लेकिन यह जो 8वां प्रकार है गृह चिकित्सा का, आयुर्वेद से भारत ही नहीं पूरे विश्व से गायब हो चुका है। वो चैप्टर क्लोज्ड, खत्म हो चुका है। इसीलिए तमाम पैथी की तरह आयुर्वेदिक पैथी भी मानव जाति को पूरी तरह स्वस्थ करने में असफल सिद्ध हो रही है। दरबार जो करता है, जिस एनर्जी पे काम करता है दरबार, ऊर्जा पे, उसका 5% पार्ट गृह चिकित्सा कहलाता था। सुश्रुत इसी विधि से चिकित्सा करते थे, कंप्लीट आयुर्वेद से, जो फिजिकली ब्रेन ट्रांसप्लांट करते थे आज से 2700 वर्ष पहले, जिनको वर्ल्ड के सभी सर्जन आज भी थैंक्स बोलते हैं। कितना अद्भुत था ज्ञान, कहाँ पहुँच गए लोग। खोज करते करते आगे जाते हैं, यहाँ खोज करते करते पीछे आ रहे हैं। ये जो आयुर्वेद में गृह चिकित्सा थी, ये दरबार जो करता है, ये किसी भी पैथी के साथ जोड़ दिया जाए, आयुर्वेद के साथ जोड़ी जाए तो 100% रिजल्ट देगी। लेकिन अगर अन्य पैथी के साथ जोड़ दिया जाए तो 90% रिजल्ट उनको भी दे सकती है। लेकिन ये हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा है।